स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। ये हमने बताया था मेंडल का जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला कौन सा मेंडल का नियम था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें मैंने बताया था आपको मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा के कि कुछ ऐसे कैरेक्टर या कुछ ऐसे जीन होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं अदर जीन पे। जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल लेके बताया था, कैपिटल टी इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर स्मॉल टी। जो कैपिटल टी ही कैरेक्टर शो करता है, जो कैरेक्टर शो करता है वो डोमिनेंट जीन होता है, जिसका कैरेक्टर शो नहीं होता वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसके बाद एक और मेंडल का जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो दूसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था वो क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? उन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सपोज दैट ये अगर आपको कैपिटल टी है, या यूं बोलेंगे कि ये आपको होमोजाइगस है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या है? होमोजाइगस है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई होमोजाइगस है तो होमोजाइगस कंडीशन में जो आपकी जो दोनों गैमीट में जो दोनों जीन इन्वॉल्व होंगे, ये क्या है? ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेम कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। होमोजाइगस में याद रखिएगा जो कैपिटल टी वाला कंडीशन है, इसमें दोनों के दोनों जीन सेम कैरेक्टर को अपीयर कराएंगे। या अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन में, याद रखिएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? जिसमें से जो एक जो जीन है वह दूसरे जीन पे क्या होगा? वह डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो करेगा। या यूं बोलेंगे कि जो कैपिटल वाला स्मॉल वाले पे क्या कर दिया? एफेक्ट कर दिया, ये सेग्रीगेट कर गया। हमने जब गैमीट को सेग्रीगेट किया, जिसमें से अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो एक डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, दूसरा रिसेसिव नेचर का होगा। ये कब होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मैंने एग्जांपल लॉ ऑफ, देखिए पहली बात मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ नहीं माना गया, इसी को मेन लॉ माना गया है, ठीक है। और इसका मैंने एग्जांपल आपको कौन सा समझाया है? इसका मैंने एग्जांपल आपको मेंडल के हाइट को कैरेक्टर लेके समझाया था, और मैंने मेंडल्स के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताया था। आज हम आपको बताएंगे मेंडल ने अगर दो कैरेक्टर को साथ लेके चला था तो उनको क्या पता चला। क्या जैसे कि कैरेक्टर एक लिया था, मान लेते हैं कि एक कैरेक्टर जब हाइट का कैरेक्टर मेंडल ने लिया था तो उनके जो F1 जनरेशन में क्या था? सारा का सारा जो आपका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था सभी के सभी एक जीन वाला डोमिनेटिंग था। लेकिन उसी के सीड को जब उन्होंने सेल्फिंग किया तो उनको क्या दिखा कि जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले जीन थे वो F2 जनरेशन में अपीयर हो गए थे। ये तो था F1 कैरेक्टर या मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर की बात की। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि अगर दो कैरेक्टर को साथ लेके चले तो क्या वही पॉसिबिलिटी आएगी कि F1 जनरेशन में हिडन होगा और F2 जनरेशन में शो होगा? तो मैं मेंडल के जो आपकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो दो कैरेक्टर को साथ लेके चलेंगे तो अब देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, और इसी को बोलते हैं मेंडल्स की डाइहाइब्रिड की रेशियो। तो मेंडल्स की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, या ऐसे बोलेंगे कि ऐसे अब एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड। ध्यान दीजिएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब दो कैरेक्टर को जब आपस में ब्रीड कराएंगे तो उसको डाइहाइब्रिड करेंगे, और एक कैरेक्टर को जब समझेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। तो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए आखिर में दो कैरेक्टर उन्होंने कौन सा अपीयर किया था? पहला उन्होंने क्या अपीयर किया था? पहला उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? शेप ऑफ सीड ऑब्जर्व किया था। और दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कलर ऑफ सीड। ध्यान दीजिएगा, मेंडल, मैं एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं आपको। दो कैरेक्टर को साथ, आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, मैंने दो कैरेक्टर साथ में लेके समझाया। एक शेप ऑफ द सीड को समझेंगे और दूसरा कलर ऑफ द सीड। तो शेप ऑफ द सीड पी प्लांट में क्या दिखा? उनको दो कैरेक्टर थे, क्या दिखा? ध्यान दीजिएगा, एक शेप कैसा था? राउंड था, और दूसरा क्या था? रिंकल्ड। एक क्या था? तो
मटर के दाने दिखे, एक जो क्या था राउंड था और दूसरा रिंकल्ड था। राउंड का शेप ऐसा होता है, ये मार्केट में मिलता भी है, और रिंकल्ड आपको मटर का ऐसा शेप होता है। और दूसरा कलर ऑफ द सीड क्या, तो जो राउंड वाला जो पीस था वो कैसा था, तो येलो था, और जो रिंकल्ड वाला जो सीड होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, ग्रीन होगा। उन्होंने उनको दिखा, उनको मार्केट में एक ऐसा सीड मिला जो राउंड भी था और उसकी कैरेक्टर, उसका शेप और कलर ऑफ द सीड क्या थी, येलो था, और यही क्या होगा, टॉल होगा। कैसे 7 कैरेक्टर एक सीड में दिखा और 7 कैरेक्टर एक सीड में दिखा, मैं 2 ही कैरेक्टर को लेकर समझा रहा हूँ। और याद रखिएगा और जैसे कि जिस तरीके से हाइट के लिए मैंने आपको मेंडल वाले बात की थी, तो 2 या तो कैपिटल टी होगा, तो यहाँ पे भी उन्होंने प्योर क्या किया था, तो राउंड के लिए उन्होंने क्या बोला था, आर बोला था, ठीक, और रिंकल्ड के लिए क्या बोला था, स्मॉल आर कहा था उन्होंने। अंडरस्टैंड। उसी तरीके से येलो के लिए क्या उन्होंने क्या था, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए क्या क्या था, स्मॉल वाई। इस बात को नोट कीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल आर राउंड के लिए उन्होंने जीन्स को एक्सप्रेस किया था, और येलो के लिए क्या किया था, कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक वैसे ही जैसे टॉल के लिए उन्होंने क्या किया था, टॉल के लिए क्या किया था, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए क्या किया था, स्मॉल टी किया था। लेकिन दोनों के दोनों क्या थे, हाइट ही था ने। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, शेप ऑफ द सीड, जस्ट यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पे शेप ऑफ द सीड, और शेप ऑफ द सीड क्या था, तो शेप ऑफ द सीड इनको 2 दिखा, एक कैसा शेप था, एक राउंड था और दूसरा रिंकल्ड था। तो जैसे वहां पे हाइट वाले टॉल के लिए टीटी कहा था, यहाँ पे राउंड के लिए आर कहा था, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर कहा था। यहाँ पे कलर ऑफ द सीड की बात करते हैं, ये भी एक कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पे है, और 2 पॉसिबिलिटी उनको 2 मिला, एक क्या था, येलो था और दूसरा ग्रीन था। अब जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, जो कैपिटल लेटर जो मैंने शो किया वो हमेशा क्या होंगे, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, हमेशा उन्हीं का एक्सप्रेशन उसमें होगा। अब जब मान लेते हैं कि ये सीड को जब इस सीड से क्रॉस, इधर ये सीड है कि ये कैरेक्टर 2 है, जब इस सीड को इस सीड से क्रॉस कराएंगे, बात समझिएगा, एक ऐसा सीड है जो कैसा है, एक ऐसा सीड है जो राउंड येलो है, ये कैसा है, मान लेते हैं कि ये सीड राउंड येलो है, और एक ऐसा सीड है जो रिंकल्ड ग्रीन है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सीड है जो क्या है, राउंड येलो है, और एक ऐसा सीड है जो रिंकल्ड ग्रीन है। जब इनको क्रॉसिंग हुई, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो क्या F1 जनरेशन में होगा, तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड आएंगे सभी के सभी राउंड येलो वाले ही होंगे। जैसा कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस कराए थे तो सभी के सभी क्या आए थे, टॉल आए थे। उसी तरीके से जब डाइहाइब्रिड क्रॉस को जब साथ लेकर उन्होंने बताया तो राउंड येलो वाला, याद रखिएगा, राउंड मान लेते हैं, राउंड और ये येलो, राउंड येलो, और ये क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन। बात समझिए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराई थी तो उनको सभी के सभी क्या मिले, मान लेते हैं बहुत सारे प्लांट मिले, लेकिन सभी क्या दिखे, तो सभी के सभी आर और वाई वाले ही हमको, या ऐसे बोलेंगे राउंड येलो, सभी के सभी हमको राउंड येलो वाले कैरेक्टर वाले मिले। इससे क्या पता चले यहाँ पे कि F1 जनरेशन में वह एक ही कैरेक्टर क्या है, डोमिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने सबसे पहले क्या लिया, इसके पहले अभी मैंने पेरेंट प्लांट लिया। पेरेंट प्लांट में क्या कैरेक्टर शो करता है, और ये क्या कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, ये एक ऐसा सीड है जो राउंड येलो होगा, और ये कैसा होगा, रिंकल्ड ग्रीन। अंडरस्टैंड। जस्ट लाइक F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, जब इनकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर, मैंने क्या बोला कि मेंडल ने कौन ऐसा रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को शो करने के लिए, तो मेंडल ने उसको क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया, और आगे चल के वही फैक्टर क्या बना, जीन बना। तो उन्होंने कौन क्या इनहेरिटेंस करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये आर, तो इन दोनों के लिए या तो ये आर या तो ये आर, इस वाई के लिए या तो ये वाई या तो ये वाई।
अगर इसकी बात करते हैं या तो ये आर या तो ये आर या तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब बात समझिए, अब गैमीट का मतलब कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो अब ये अगर मान लेते हैं आर आर है, इसका गैमीट क्या होगा, या तो आर होगा या तो आर होगा। और अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर आर और वाई वाई इमेजिन करते हैं, दो कैरेक्टर को मैंने साथ लेके चला, तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, ये आर वाई बनेंगे और आर वाई नहीं बनेंगे, क्योंकि ये आर इस वाई से अटैच होगा, ये आर इस वाई से अटैच होगा, तभी ना तो गैमेट। ये देखो, ये डिप्लॉयड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, हैप्लॉयड ही ना कहलाएगा, क्योंकि दोनों का ना 50-50% यहाँ पे लिया गया। अब देखिए, तो गैमेट कौन सा बना, तो इस आर को इस वाई से करेंगे तो आर वाई, इस आर को इस वाई से करेंगे तो आर वाई, ये गैमीट हुआ। ये क्या कहलाए, ये जाइगोट है और ये गैमीट हुआ। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ भी वही कंडीशन है, ये दोनों क्या है, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस है और ये आपको क्या हो जाएंगे, गैमीट होंगे। अब दो गैमीट आपस में मिलते हैं तभी तो बनता है क्या, जाइगोट बनता है। दो डिफरेंट गैमीट, याद रखिएगा, सेम गैमीट कभी नहीं मिलते हैं, स्पर्म स्पर्म कभी नहीं मिलेगा, ओवा ओवा कभी नहीं मिलेगा। दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो अब आप एक क्विक कंडीशन बताइए, जैसे कि मैंने उस वाले में कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने रिकॉल करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो क्या था, ये टी और टी था, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही ना कंडीशन था। इसमें गैमेट क्या था, ये टी था, या गैमेट क्या था ये। तो यहाँ पे जब मैंने चार्ट बनाया था तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया था ना, तो टी का टी से और इस टी का टी के टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, यही ना कंडीशन था। सभी के सभी टॉल थे ना, यानी इस वाले का इस वाले से क्या किया था, मैंने क्रॉस किया था। यहाँ भी सेम वही करेंगे, इस वाले से इस वाले में नहीं ना क्रॉस करेंगे, इस वाले से किसको क्रॉस करेंगे, इस वाले को क्रॉस करेंगे। याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इससे कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये वाला एक बार इससे करेगा और एक बार इससे करेगा। उसी तरीके से ये वाला एक बार इससे करेगा, एक बार इससे करेगा। या इसको बात करते हैं, ये वाला एक बार इससे करेगा और ये वाला एक बार इससे करेगा। या इसकी बात करते हैं, ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से करेगा, ये वाला इस वाले गैमेट से करेगा। जैसे कि वहां पे टी कितने वाले से करता था, चारों से पॉसिबिलिटी थी। अब अगर ये वाला इससे करेगा तो ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, और अगर ये वाला इससे करेगा तो ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। उसी तरीके से अगर ये वाला इस वाले से करेगा तो ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये वाला इस वाले से करेगा तो ये कंडीशन। बात फिर से समझिए, ये वाला इससे किया तो ये कंडीशन आर भाई, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। भाई ये वाला अगर इससे करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला अगर इससे करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये वाला अगर इससे करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब F1 जनरेशन की क्या कंडीशन थी, F1 जनरेशन में क्या कंडीशन थी, अब आप खुद बताइए। ये सीड कैसा होगा, ये सीड आपको राउंड येलो होगा। क्यों, क्योंकि R और Y क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। इस वाले कैरेक्टर, तो आप बताइए ये कैरेक्टर अगर इस प्लांट की बात करें तो क्या होगा, राउंड येलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये राउंड को शो करता है और भाई येलो को। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये दोनों रिसेसिव होंगे। ये भी क्या होंगे आपको, राउंड येलो, ये भी क्या होंगे, राउंड येलो, ये भी क्या होंगे, राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में अगर दो कैरेक्टर को भी साथ लेकर उन्होंने जब चला तो उनको क्या मिला कि कैरेक्टर जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो आंसर आया था उसी तरीके से सेम इसमें भी आया। अब जब उन्होंने सेल्फिंग किया था या इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन किया था तब क्या कंडीशन हुई थी। अब आप समझिएगा, तो इनकी हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इनकी हम सेल्फिंग करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। जैसे कि वहां पे मैंने F1 जनरेशन वाला जो रिजल्ट था उसके सेल्फ पॉलिनेशन किया था, यहाँ भी F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आया उसकी अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है।
याद रखिए ये आपको क्या हो जाएगा, जो F1 जनरेशन का जो आपका प्रोडक्ट था, यही ना प्रोडक्ट था, आर आर और आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको मैंने इस टर्म में लिख दिया, इसको मैंने थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख दिया। जब ऐसे लिखेंगे तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये आपको तो पेरेंट प्लांट था और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड हमारे F1 जनरेशन का निकला तो ये हाइब्रिड बना। अब समझिएगा इस बात को, इसकी भी गैमेट बनेगी और इसकी भी गैमेट बनेगी, इसकी भी गैमेट बनेगी और इसकी भी गैमेट बनेगी। जब इन दोनों की गैमेट बनेगी तो गैमेट कैसे, जैसे वहां पे क्या था आर आर वाई वाई, तो गैमेट क्या बना था आर वाई और आर वाई, आर वाई और आर वाई, यही ना गैमेट बना था इस वाले में। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक बार इससे होगा तो आर वाई, एक बार इससे होगा तो आर वाई, एक बार इससे होगा तो आर वाई और एक बार इससे होगा तो वाई वाई। बात समझिए, एक बार इस वाले कैपिटल आर को कैपिटल वाई एक गैमेट बना, या दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल वाई दूसरा गैमेट, उसी तरीके से इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। फिर से समझिएगा, ये वाले को इससे करेंगे एक गैमेट बना, फिर ये वाले को इससे करेंगे दूसरा गैमेट बना, फिर इसको एक बार इससे करेंगे तीसरा गैमेट बना और एक बार इसका इससे करेंगे। जस्ट लाइक ये भी आपको सेम गैमेट बने। जैसे कि वहां पे ध्यान दीजिएगा, जो मोनोहाइब्रिड की कैपिटल टी स्मॉल टी था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी था ना, तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्रॉसिंग थी, या तो टी गैमेट या तो टी गैमेट, या तो टी गैमेट या तो टी गैमेट, ये मोनोहाइब्रिड था। यहाँ पे क्या करेंगे, दो भाई दो कैरेक्टर, तो दो कैरेक्टर के लिए चार पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। अब बात समझिएगा, इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे, इन दोनों के बीच में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सेल्फिंग, या इसी को हम क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो मैं अपना पाई चार्ट बना दूंगा, आपको ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा, आप इसको चार्ट पाई चार्ट के थ्रू आसानी से समझ जाएंगे। अब बताइए, देखिए तो एक तरफ ये गैमेट होगा, जैसे कि यहाँ पे चेकर बोर्ड था, एक तरफ ये गैमेट था और एक पर ये गैमेट था ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे ये गैमेट बनाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक हो गया। दूसरा वाला भी क्या लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या करें स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपको क्या कहलाएंगे, ये एक मेल गैमेट कहलाएगा और दूसरा फीमेल गैमेट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये मेल गैमेट हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएंगे फीमेल गैमेट। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, बहुत आसान है क्रॉस कराना। एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं पहले इसको करेंगे तो आर आर और वाई वाई, एक बार इसको इससे करेंगे तो आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी बात करते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर कर दीजिए। लिखने का तरीका एक बार इससे कीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक बार ये तो हो गया। फिर इसको इससे कीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक बार इसको कीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बार इससे कीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक बार अब इसको इससे कीजिए, ये क्या था आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई था ना, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर एक बार इसको क्या कीजिए इससे कीजिए तो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इसको इससे कीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको कीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब एक बार इसको कीजिए
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको कीजिए इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कीजिए स्मॉल आर, या ऐसे लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब आप खुद बताएंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि क्या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा। अब बताइए ये क्या होगा, ये राउंड येलो होगा क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये राउंड येलो। ये भी क्या होगा, ये भी आपको राउंड येलो होगा। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, ये राउंड होगा, और कैपिटल में ये भी आपको राउंड येलो हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, ये भी आपको राउंड येलो, क्यों, क्योंकि कैपिटल अगर दोनों है तो वो कैरेक्टर, अगर एक है तो दूसरा। इसकी बात करेंगे तो आर राउंड है ही, और ये राउंड येलो ये भी होगा। इसकी बात करेंगे राउंड तो होगा लेकिन ये येलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि येलो का राउंड तो होगा लेकिन ये आपको क्या होगा, येलो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि येलो वाला यहाँ पे जीन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा दूसरे तरीके से कर दे। क्या बताओ, ये क्या होगा, ये भी आपको राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल और कैपिटल वाई, ये क्या होगा, राउंड तो होगा लेकिन आपको क्या हो जाएगा, येलो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपको राउंड येलो होगा, ये भी क्या होगा आपका राउंड येलो। लेकिन स्मॉल आर क्या शो करता है, तो स्मॉल आर क्या करता था, आपको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर क्या था, राउंड था, स्मॉल आर क्या था, रिंकल्ड था, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड होगा, और ये क्या हो जाएगा, येलो। तो रिंकल्ड येलो के लिए ऐसा बना दीजिए। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, रिंकल्ड होगा लेकिन ऐसे वाला रिंकल्ड येलो ये भी होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको राउंड येलो हो जाएगा। ये राउंड तो होगा लेकिन स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई का मतलब ये आपको ग्रीन हो जाएगा, तो ये भी रिंकल्ड ग्रीन आपको हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, राउंड तो रिंकल्ड होगा लेकिन येलो, रिंकल्ड येलो आपको रिंकल्ड येलो, और ये अलग हो जाएगा। अब आप बताइए राउंड वाले येलो वाले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राउंड येलो कितने थे, 9 थे। येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। रिंकल्ड येलो कौन से थे, ये रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। उसी तरीके से राउंड ग्रीन, राउंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक राउंड ग्रीन ये, एक राउंड ग्रीन यहाँ पे, और एक राउंड ग्रीन यहाँ पे। अब एक और बात बताए, ये क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड और आपको ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जब F2 जनरेशन जब आया, जब उसकी सेल्फिंग किया था, तो एक जो जीन क्या था, प्योर लाइन वाली एक जीन आपको मिल गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक प्योर लाइन वाली आपको जीन मिल गई। इससे क्या पता चलता है कि मेंडल की जो F2 जनरेशन की जो कॉन्सेप्ट थी वो, तो यहाँ पे मेंडल का जो आपका F2 जनरेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट रेशियो क्या आया, 9:3:3:1। ये क्या था, मेंडल का डाई हाइब्रिड का आपका फिनोटिपिक रेशियो। ध्यान दीजिएगा, मेंडल के डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। इसमें से एक जो था वो क्या है, वह आपको जो रेसेसिव कैरेक्टर शो किया था वो क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। ये मेंडल ने दो जब कैरेक्टर को साथ लेके जब चला था तब भी उनका रिजल्ट जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था, सेम कैरेक्टर इसमें भी आया कि एक जो जीन थी वो क्या थी, वो भले वो हिडन हो गई, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जब आएंगे F2 जनरेशन में तो क्या हो जाएगा, फिर से एक्सेप्टेड हो जाएगी। आपको 9:3:3:1 के रेशियो में मिला। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन आपका है, मान लेते हैं, याद रखिए 9:3:3:1। मान लेते हैं कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 80 सीट है, आपको क्या दिया गया, आपको 80 सीट दिया गया और आपको बताना है
कि ये बताइए कि 80 सीड में अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस 80 सीड में से कितने राउंड येलो होंगे, कितने रिंकल्ड येलो होंगे, कितने राउंड ग्रीन होंगे, कितने रिंकल्ड ग्रीन होंगे, आपको बताना। तो अब क्या करेंगे, माना कि x मान लेंगे, सपोज x मान लेंगे, तो 9x प्लस 3x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 9 3 12 और 3 15 और 16, x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 5। अब 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 और यहाँ पे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे फिर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। कैलकुलेट करेंगे तो 80 सीड। अब कंफर्म हो गया कि 80 सीड में से 45 सीड जो होगा राउंड येलो होगा, 15 सीड जो होगा रिंकल्ड येलो होगा, 15 सीड होगा राउंड ग्रीन होगा और 5 सीड रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या कंफर्म करता है, आपको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बता दिया कि मेंडल, हालांकि देखिए मेंडल को क्यों महान माना जाता है, मेंडल ने सबसे पहले बायोलॉजी में मैथमेटिकल टर्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू उन्होंने एकदम एग्जैक्ट बात बताई थी कि हम कैसे भी कैरेक्टर को लेके चलेंगे, लेकिन जब उसकी हम प्योर लाइन से क्रॉस कराएंगे तो उसकी जो हमेशा डाटा होगा एग्जैक्ट रेशियल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे 9:3:1 के रेशियो में 80 सीड मिला, तो ये कैलकुलेटेड डाटा इमेजिन करते हैं आपको। ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर मिल जाएगा इस पे तो आप इसके अकॉर्डिंग रख के आप आसानी से कर सकते हैं। मेंडल का मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इट, आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर क्वेश्चन पूछिए, या तो हो सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कीजिए और इसका मैं अलग से रिप्लाई आपको एक वीडियो बना के देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दें, या आसानी से इस चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड करें और इस क्लास में अच्छा नंबर स्कोर कर सके। थैंक यू।